जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम आज आपको पढ़ाते हैं प्लेट टेक्टोनिक, ठीक, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। इसमें जो है आज पढ़ाएंगे हम हैरी होस का सिद्धांत पढ़ाएंगे और होम्स का भी सिद्धांत पढ़ाएंगे, ठीक। एक चीज दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आपके जीवन में दुख है, ठीक, आपके जीवन में दुख है, उतार चढ़ाव आ रहा है, तो समझो कि आप प्रतियोगिता में हैं। अगर आपके जीवन में दुख है, उतार चढ़ाव आ रहा है, तो समझो कि आप प्रतियोगिता के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन आपके अंदर कुछ कर गुजरने की प्रतिभा भी है। लेकिन अगर आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव ही नहीं आ रहा है, कोई बदलाव ही नहीं है, आपके अंदर प्रतिभा होने या ना होने का सब बराबर है, प्रतिभा हो या ना हो सब बराबर है। तो जीवन में जो है उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है, सुख हो या दुख हो, आते जाते रहते हैं। चलिए देखते हैं प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस शब्द का जो पहले इस्तेमाल किसने किया था, ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज जो है अच्छे से बताएंगे। इस शब्द का जो इस्तेमाल किसने किया सबसे पहले, एक जो, ठीक, टोरंटो, ये टोरंटो विश्वविद्यालय के टोजो विल्सन, टोरंटो जो है विश्वविद्यालय है, ठीक, टोरंटो विश्वविद्यालय के एक भूगोलवेत्ता थे टोजो विल्सन, ठीक, टोजो विल्सन। इन्होंने ही प्लेट टेक्टोनिक शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं, टोजो विल्सन महोदय ने किया था। और प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत को, ये तो प्लेट टेक्टोनिक शब्द का इस्तेमाल इसने किया, ठीक, टोजो विल्सन महोदय ने। लेकिन इस सिद्धांत को, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को पहली बार जो है 1962 में, ठीक, 1962 में एक प्रिंसटन विश्वविद्यालय के एक भूगोलवेत्ता थे, प्रिंसटन विश्वविद्यालय, ठीक, प्रिंसटन विश्वविद्यालय के एक भूगोलवेत्ता थे W.J. मॉर्गन, ठीक है दोस्तों। ये W.J. मॉर्गन जो थे, इन्होंने ही प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का प्रयोग किया था सबसे पहले। ध्यान दीजिएगा, प्लेट टेक्टोनिक शब्द और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, शब्द का प्रयोग पहले सबसे सर्वप्रथम टोजो विल्सन महोदय ने किया और सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग जो है W.J. मॉर्गन ने किया। ये सवाल पूछ सकता है, ठीक। चलिए देखते हैं, ये 1960 में जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का प्रतिपादन 1960 में किया गया था, 1960 में, ठीक, 60 में इसका प्रतिपादन किया गया और 62 में जो है W.J. मॉर्गन द्वारा जो है इसे प्रकाशित किया गया। इसके बाद जो है महत्वपूर्ण योगदान जो हैरी हेस का भी रहा इस सिद्धांत में, जो है हैरी हेस महोदय का भी जो है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके बाद एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था होम्स। इन्होंने जो दोस्तों जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत था, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में जो है कई लोगों का योगदान था। जैसे हैरी हेस ने जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके पश्चात एक विल्सन महोदय थे, इसने अपना योगदान दिया, ठीक। उसके बाद मॉर्गन ने भी योगदान दिया। उसके बाद मैकेंजी ने भी योगदान दिया। इन लोगों ने जो है इस सिद्धांत के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, इन लोगों ने। फिर प्लेट जो है इन लोगों के अनुसार जो है जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसके अनुसार अगर देखा जाए, जैसे प्लेट एक दूसरे के संदर्भ में पृथ्वी के जो घूर्णन अक्ष है उसके संदर्भ में जो गतिशील अवस्था में है, और इसके निम्नलिखित कारण बताएं। इन लोगों ने यह बताया कि प्लेटें प्लेटें हैं एक दूसरे के संदर्भ में पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के संदर्भ में जो गतिशील अवस्था में है, ठीक, गतिशील अवस्था में है, ठीक। और इसके निम्नलिखित कारण बताएं। तो कारण क्या था, चलिए उसको देखते हैं। कारण यह था, जैसे कम घनत्व की चट्टानों से निर्मित होने के कारण जो प्लेट नीचे धंस जाती है, ठीक,
जो प्लेटें कम घनत्व वाली होती हैं, कम घनत्व के कारण प्लेट नीचे धंस जाती है, ठीक। और जब नीचे धंस जाती है तो मेंटल की मतलब प्लास्टिक सतह पर तैरता रहता है। और कुछ विद्वान ये बताते हैं गतिशील होने का, जैसे कम घनत्व है, कम घनत्व के कारण जो है ये मेंटल की सतह पर जो तैरता है कम घनत्व के कारण। और कुछ विद्वान ये बताते हैं कि जो प्लेट जो है कटकों एवं ट्रेंचों के बीच गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से संचालित होती है, ठीक। कुछ विद्वान ये बताते हैं कि प्लेटें जो है कटकों एवं ट्रेंचों के बीच गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से संचालित होती है। और कुछ विद्वान ये बताते हैं कि मैग्मा के निरंतर प्रवाह से प्लेटों का जो खिसकाव होता है, प्रवाह से जो है प्लेटों का खिसकाव होता है, ठीक। कुछ लोग ये बताते हैं। चलिए देखते हैं होम्स ने क्या बताया, ठीक। होम्स के समान तरंग सिद्धांत के आधार पर जो है प्लेटों की गति की हम व्याख्या करते हैं। देखिएगा दोस्तों, होम्स महोदय ने जो बताया है उसके बारे में चलिए बताते हैं। होम्स के समान तरंग सिद्धांत के आधार पर, होम्स के समान तरंग सिद्धांत के आधार पर, ठीक, प्लेटों की गति, चलिए इसके बारे में देखते हैं, ठीक। होम्स महोदय ने ये कहा कि जो भूगर्भ में दबाव एवं रेडियो एक्टिविटी के कारण जो है ताप बढ़ जाता है, ठीक। होम्स महोदय व्याख्या करके बताते हैं। होम्स महोदय कहते हैं कि जो है भूगर्भ में, ठीक, भूगर्भ में दबाव एवं रेडियो एक्टिविटी, दबाव एवं रेडियो एक्टिविटी, ठीक, दबाव एवं रेडियो एक्टिविटी के कारण जो है, दबाव एवं रेडियो एक्टिविटी के कारण जो है संवहन तरंग उत्पन्न होता है, ठीक। संवहन तरंग उत्पन्न होता है। जब संवहन तरंग उत्पन्न होता है तो प्लेटों में गति होती है, ठीक, प्लेटों में गति होती है। जब प्लेटों में गति होती है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, उसके फलस्वरूप भूकंप आएगा और ज्वालामुखी आएगी, ठीक। और इसी तरह से पर्वत निर्माण होगा। चलिए इसको डायग्राम से भी बना के दिखा देते हैं, चित्र द्वारा, ठीक। चित्र से जो है कैसे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये इनर कोर है, ठीक, मान लीजिए यही धरातल है, ध्यान से देखिएगा। ये दोस्तों है इनर कोर, ठीक। ये इनर कोर है, आंतरिक कोर, ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है, ये आउटर कोर है, ठीक। उसके अंदर जो है ये मेंटल है, ठीक, ये मेंटल हो गया। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ये तनाव मूलक बल कार्य कर रहा है, ठीक, तनाव मूलक बल जो है कार्य कर रहा है, ठीक। ये दोस्तों आपका ये है गर्त, ठीक, ये गर्त है, इस पर जो है संपीडनात्मक बल कार्य कर रहा है, ठीक। संपीडनात्मक बल कार्य कर रहा है, गर्त है। इसमें जो बलित पर्वत का निर्माण हो रहा है, देखिए इधर से जो ज्वालामुखी फूट रही है, ठीक,
तो यहाँ पे जो है बलित पर्वतों का निर्माण हो रहा है, बलित पर्वत निर्माण। ठीक, क्यों? क्योंकि भूगर्भ में रेडियो एक्टिविटी के कारण जो समान तरंग उत्पन्न हो रहा है, ये सब क्या है? समान तरंग है। देख रहे हैं, समान तरंग उत्पन्न हो रहा है रेडियो एक्टिविटी के कारण मेंटल में। ठीक, इनर कोर के अंदर जब समान तरंग उत्पन्न हो रहा है तो प्लेटों में गति हो रही है। देख रहे हैं, प्लेटें इधर उधर खसक रही हैं। जो ऊपर की प्लेटें हैं ये इधर भाग रही है, ये नीचे भाग रही है, इधर भाग रही है, तो प्लेटों में गति हो रहा है। जब प्लेटों में गति होगा तो इसके फलस्वरूप भूकंप आएगा। ठीक, यहीं देख लीजिए भूकंप आ रहा है, ज्वालामुखी फूट रही है, तो जिससे जो है बलित पर्वतों का निर्माण हो रहा है। ठीक, तनाव मूलक बल के कारण। उम्मीद करते हैं चित्र अच्छे समझ में आ गया होगा। होम्स महोदय ने जो है जो संवहनी ऊर्जा सिद्धांत है इसको जो है 1928 में जो दिया था। ठीक, देख लीजिएगा, इसको जो होम्स महोदय ने संवहन तरंग सिद्धांत जो है 1928 में दिया था, संवहन तरंग सिद्धांत। इसका प्रतिपादन 1928 में किया था। और इस सिद्धांत के अनुसार जो पृथ्वी की सतह मतलब सतह से गहराई की ओर जाने पर जो तापमान में वृद्धि होती है। ठीक, पृथ्वी की सतह से, होम्स महोदय के अनुसार पृथ्वी की सतह से जितनी गहराई तक जाएंगे, ठीक, तो तापमान में क्या होगा? वृद्धि होगा। जितनी आप गहराई पर जाएंगे, ठीक, तापमान में वृद्धि होता जाता है इससे। और जिसके कारण जो वायुमंडलीय दाब में भी वृद्धि होती है। जब वायुमंडलीय दाब में वृद्धि हो जाती है तो रेडियो एक्टिविटी जो है पदार्थ में जो विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे जो है समान तरंग उत्पन्न होता है। जब समान तरंग उत्पन्न होता है तो इससे तनाव बल के कारण जो है विखंडन होता है, तो प्लेटों में गति होती है। ठीक, और जब प्लेटों में गति होती है तो भूकंप, ज्वालामुखी पर्वत, ये सब का निर्माण होता है। और जब भूकंप, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है तो बलित पर्वत बनते हैं। हिमालय जैसे पर्वतों का निर्माण होता है। बलित पर्वत, हिमालय किस मतलब बल का उदाहरण है? बलित पर्वत का। ठीक, हिमालय जो है बलित पर्वतों से बना है, बलित पर्वतों का ही एक भाग है हिमालय। ठीक है दोस्तों, यहां तक उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।